गुड आफ्टरनून सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि जहां भी हो अच्छे हो। चलो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल की क्लास थी अपने मतीरे की राड़। वो आपको काफी हद तक समझ में आई होगी और मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपको करवाने की कोशिश की है। चलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक आज का वो ही मेवाड़ को लेकर। आज मेवाड़ के इतिहास का दूसरा टॉपिक जिसकी बात करते हैं, और वो टॉपिक अपने पास आज है दोस्तों, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि क्या थी? आवल बावल की संधि, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, कई प्रश्न पत्रों में भी, कई बार परीक्षाओं में भी आया है कि आवल बावल की संधि किन राजाओं के मध्य हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए किसके मध्य हुई थी। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हुई थी दोस्तों, ये अपने कब हुई थी। ये आपको शायद आपने किताबों में पढ़ा होगा, सोजत पाली में हुई थी। और कब हुई दोस्तों? ये 1453 में हुई थी। देखो, मैंने आपको कहा सोजत पाली में हुई। ये सोजत पाली था, वो ये संधि का निर्धारण केंद्र था। जिस केंद्र पर यह संधि हुई वो सोजत पाली था। लेकिन किसके लिए हुई? वो मंडोर के लिए हुई। चलो बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, अपने बात करते हैं इधर मेवाड़ की। तो मेवाड़ में जब बात करते हैं तब यहां का शासक था कुंभा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा मेवाड़ के अंदर एक रायमल, सॉरी रणमल, रणमल था। और रणमल कौन था? ये जो कुंभा की दादी थी हंसाबाई, हंसाबाई, और उस हंसाबाई का भाई कौन था? रणमल था। अब दोस्तों देखो, रणमल की यहां पे हत्या कर दी गई। इसकी बारमली जो प्रेमिका थी, उसके बेखाओं में आके, किसी के बेखाओं में आके, वहां के सरदारों के बेखाओं में आके क्या क्या, बारमली ने रणमल को यहाँ पे जहर दे के मार दिया। और इसका पुत्र था राव जोधा। और राव जोधा कहां चला गया? यहां से भागकर बीकानेर चला गया। बीकानेर। और बीकानेर का कौन से शहर में? काहुनी। काहुनी बीकानेर में चला गया। अब काहुनी बीकानेर में कौन चला गया? राव जोधा। राव जोधा कहां चला गया? काहुनी बीकानेर में चला गया। अब आपको यहां से कहानी थोड़ा समझना है कि ये क्यों बता रहा हूं। अउल बाउल की संधि सीधे ही बता सकता हूं कि राव जोधा और राव कुंभा, अरे महाराणा कुंभा के बीच में ही। लेकिन पहले जो क्या हुआ उसके बारे में समझना है कि ये संधि का मुख्य कारण क्या था, क्यों हुई थी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रणमल को मार देने के बाद इसका बेटा रावजोधा कहां चला गया था? बीकानेर। काहुनी गांव में चला गया। कहां पे है? बीकानेर। और कौन चला गया? रावजोधा। अब बात करते हैं रावजोधा। रावजोधा जब यहां गया था तो दोस्तों तब था 1438 ईस्वी। 1438 ईस्वी में कहां चला गया? बीकानेर, काहुनी में चला गया। अब देखो क्या हुआ, इधर बीकानेर, थोड़ा बीकानेर से दूर मंडोर, और इसके नजदीक पड़ता था मंडोर। मंडोर कहां? जोधपुर, जोधपुर। तो अब यहां पे काहुनी में रावजोधा चला गया, तो रावजोधा ने क्या किया? मंडोर पर आक्रमण करना चाहा और मंडोर को जीतना चाहा कि मंडोर को विजेता बन जाओ मंडोर का। और मंडोर पर जैसे अधिकार हो जाएगा तो मैं एक मतलब बड़ी सेना का संगठन कर सकता हूं और अपना राज्य स्थापित कर सकता हूं। इसके लिए रावजोधा ने क्या किया? मंडोर को जीतने का प्रयास किया। रावजोधा ने 1938 से लेकर 1953 तक, सॉरी 1438 से लेकर 1453 तक पूर्णतः प्रयास किया इसने कि इसको मैं जीत लूं। 1438 से लेकर 1453 तक मंडोर को जीतने का इसने प्रयास किया। 1438 से लेकर लगातार ये इस पर आक्रमण करता रहा और इसको जीतने का प्रयास किया करता रहा। लेकिन मेवाड़ की सेना ने इसको नहीं जीतने दिया, क्योंकि मंडोर पर किसका शासन था? तो मेवाड़ के राणा कुंभा का था। महाराणा कुंभा का मेवाड़ का जो शासक था उसका मंडोर पर क्या था? राज था, शासन था। इधर राव जोधा जो कोहनी बीकानेर में जाके बैठा था, वो भी क्या कर रहा था? मंडोर को जीतने की कोशिश कर रहा था। अब आगे देखो दोस्तों क्या हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि इसने 1438 से लेकर 1453 तक मंडोर को जीतने की पूर्णतः कोशिश की और इसको पराजय यानी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इसने क्या किया दोस्तों? इसका मुख्य कारण क्या था कि जीत नहीं पाया? इसने यहां पे मेन बात तो ये थी, इसकी मुख्य बात ये थी कि काहुनी बीकानेर से मंडोर बहुत दूर था।
केंद्र बहुत दूर होने के कारण ये सुसंगठित तरीके से यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाता था, सैन्य संगठन नहीं रख पाता था। इसके कारण क्या हुआ कि इसने पहले मंडोर के आसपास के क्षेत्र को जीता। किसने? इसने, राव जोधा ने। और फिर क्या क्या 1453 में मंडोर को जीत लिया। 1453 में किसको जीत लिया? मंडोर को किसने जीत लिया था? राव जोधा ने जीत लिया। अब राव जोधा ने जीत लिया। अब महाराणा कुंभा था, वो मेवाड़ का राजा था, चित्तौड़गढ़। तो इसने क्या किया? मंडोर को फिर जीतने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की मंडोर को जीतने की कोशिश? क्या महाराणा कुंभा इतना निडर या फिर इतना मतलब बेवकूफ था जो कि मंडोर उसको दे दिया? इसके पीछे कुछ कारण था। क्या महाराणा कुंभा नहीं जीत सकता था? मंडोर को जीत सकता था। महाराणा कुंभा बहुत चतुर और बहुत स्वाभिमान इंसान और राजा था। वो बड़ा ही पराक्रमी था, उसके पास सुसंगठित सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी, लेकिन उसने मंडोर को जीतने की कोशिश दोबारा नहीं की। क्यों नहीं की? इसका भी कारण है। राणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने जब 1453 में मंडोर पर राव जोधा का यहां पर अधिकार हो गया, तो महाराणा कुंभा ने इसको हराने की या फिर इसको विजित करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? इसकी बात करते हैं कि अब राव जोधा ने ये फैसला लिया कि मैं यहां पे महाराणा कुंभा के साथ संधि कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? संधि कर लेता हूं। और आपको याद रखना चाहिए मंडोर को कब जीता था इसने? 1453 को। और 1453 में क्या हुआ? आउल बाउल की संधि हुई थी दोस्तों। अब यहाँ पे मंडोर पर किसका अधिकार है? राव जोधा। राव जोधा ने क्या किया? यहाँ पे महाराणा कुंभा के साथ संधि करने का निर्णय कर लिया। चलो ये बात आ गई। राव जोधा ने महाराणा कुंभा के साथ संधि करने का फैसला क्यों लिया? क्या थी उसके मन में? तो राव जोधा चाहता था कि मैंने मंडोर को जीता है, हो सकता है कि महाराणा कुंभा बहुत ताकतवर और पराक्रमी सेना है, उसके पास शिक्षित सेना है, प्रशिक्षित सेना है, वो कभी भी आक्रमण करके मंडोर को जीत सकता है। और इसलिए उसने क्या किया? इसके साथ संधि करने का निर्णय लिया। किसने? राव जोधा ने। क्या कुंभा ने भी संधि करने का निर्णय लिया? क्या कुंभा ने भी फैसला कर लिया भी हाँ संधि करनी है? बिल्कुल दोस्तों, महाराणा कुंभा ने भी फैसला कर लिया कि मुझे इसके साथ संधि करनी है। कौन सी? अवल बाउल की संधि। कब हुई थी? 1453। और ये संधि का स्थान पूछ लिया जाता है कि संधि किस स्थान पे हुई थी? सोजत पाली में हुई थी। सोजत पाली में। निर्धारण केंद्र कौन सा था? अवल बाउल संधि का निर्धारित केंद्र कौन सा था? सोजत पाली में संधि हुई थी। कब? 1453 में। अब महाराणा कुंभा इस संधि के पीछे क्या चाहता था? महाराणा कुंभा इसको जीत सकता था। क्यों नहीं जीत सकता? आप बात करोगे इधर बात करोगे अपने गुजरात, मालवा, इधर इसने महाराणा कुंभा ने इनको पराजित कर चुका था, कई बार पराजित कर चुका था, उनके घुटने टिका दिए थे। उन्होंने भी महाराणा कुंभा के साथ संधियां की थी, आपको पता होगा, चंपारण की संधि हुई थी इस प्रकार। तो यहां पे क्या हुआ? महाराणा कुंभा इसको जीत सकता था, लेकिन महाराणा कुंभा के पीछे कारण क्या था? महाराणा कुंभा ने कहा अगर मैं मंडोर को जीतने के लिए प्रयास करूंगा और राव जोधा के साथ मैं अगर प्रयास करता रहूंगा, निरंतर संघर्ष करता रहूंगा, तो इसका ये संघर्ष था महाराणा कुंभा का, वो मालवा और गुजरात और नागौर में भी चल रहा था। अगर ये कह रहा था, कुंभा सोच रहा था, अगर मैं यहाँ पे अपने ही मामले में पड़ा रहा, यानी राव जोधा को ही हराने की कोशिश करता रहा, उसके साथ संघर्ष करता रहा, तो यहाँ पे मेरी रणनीति क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी और ये जो शक्तिशाली राज्य है ये मुझको हरा देंगे। कुंभा ने ये सोचकर क्या किया? इसके साथ संधि कर ली। और इस एक प्रश्न आता है कि महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में संधि कराने को किसको श्रेय जाता है? तो दोस्तों याद रखना, हंसाबाई। कौन थी हंसाबाई? हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई कुंभा की दादी जी और रणमल की बहन, और यहां पे देखें तो राव जोधा की बुआ थी। थोड़ा समझना कि हंसाबाई कौन थी। आपको बता दूं कि राव चूड़ा का लड़का था रणमल। आपको जो मैंने पहले एक कहानी बताई है उसके अंदर मैंने ये आपको बता दिया था कि मेवाड़ का भीष्म पितामह, उसके अंदर कुंवर चूड़ा की बात की थी। तो राव चूड़ा था अपने राठौड़ जोधपुर का, उसका लड़का कौन था? रणमल। रणमल कहां आ जाता है? अपने यहाँ लाका के साथ अपनी बहन हंसाबाई की शादी कर देता है, और हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होता है वो मोक्कल होता है, और मोक्कल की पत्नी रानी होती है सौभाग्य देवी, और सौभाग्य देवी से जो संतान उत्पन्न होती है दोस्तों वो होता है कुंभा।
और कुंभा क्या हुआ, हंसाबाई का पोता हो गया, और हंसाबाई राव जोधा की क्या हो गई, बुआ हो गई। हंसाबाई ने मध्यस्थ रखते हुए 1453 में ये संधि की, और संधि कहां हुई, सोजतपाली में हुई थी। संधि के अंदर कौन सा था, सोजतपाली। क्या हुआ था संधि में, संधि में ये हुआ कि महाराणा कुंभा, जो महाराणा कुंभा था और राव जोधा था, इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए एक दूसरे, मतलब वैवाहिक संधि कैसे, वैवाहिक संबंध कैसे बनाए, इन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह कराया था। अब याद रखना है कि राव जोधा था, राव जोधा की पुत्री का नाम क्या था, श्रृंगारी देवी। क्या नाम था दोस्तों, श्रृंगारी देवी, श्रृंगारी देवी। और हमारे कुंभा के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, रायमल। रायमल आगे जाके भी क्या बना था, मेवाड़ का राजा बना था। अब श्रृंगारी देवी का जो विवाह है वो किसके साथ कर दिया, हमारे रायमल के साथ कर दिया। राव जोधा ने अपने पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह किसके साथ किया था, महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। और किसकी मध्यस्थता से, हंसाबाई की मध्यस्थता से। कब किया था, 1453 में। और कौन सी संधि थी, आवल बावल की संधि थी। कौन सी संधि थी, आवल बावल की संधि थी। ठीक है दोस्तों, अब यहां रखना, ये याद रखना, श्रृंगारी देवी और रायमल जो विवाह हुआ था इनका, ये किसी किताब में नहीं मिलता, लेकिन श्रृंगारी देवी के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है गोसुंडी। गोसुंडी अभिलेख में बावड़ी पर उत्कीर्ण है गोसुंडी अभिलेख, उसमें यह लिखा हुआ है कि रायमल और श्रृंगारी देवी का विवाह हुआ था, और श्रृंगारी चौकी भी कहां है, मारवाड़। चलो देखो ये हुआ यहां पे। अब ये होगी तो यहां पे संधि पूर्ण होगी, आवल बावल की संधि। इसका नतीजा क्या हुआ कि राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार वैसे ही कायम रखा, और महाराणा कुंभा ने ये मंडोर का जो जागीर थी वो किसको, राव जोधा को दे दी। भी आप विजय हो, आप पर इस पर आक्रमण करो, आप मेरी सैन्य सहयोग करो, मैं आपका सैन्य सहयोग करूंगा। किसके मध्यस्थ से हुई, हंसाबाई। लेकिन इसमें याद रखना दोस्तों कि कुछ कहानियां हैं, कुछ लेखक है इसको अलग बताते हैं। कुछ लेखक तो इससे बताते हैं, जैसे आपको हम बता दूं कि यहां पे हमारे एक जोधपुर राज्य की ख्यात, एक नाम आता है जोधपुर, जोधपुर राज्य की ख्यात। ये ग्रंथ है जोधपुर राज्य की ख्यात। इसमें पता है क्या बताया है, इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे राव जोधा था, राव जोधा किसका बेटा, रणमल का बेटा राव जोधा ने क्या किया, इस पे मंडोर पर आक्रमण किया था, और महाराणा कुंभा की सेना को पूर्णतः पराजित करके चित्तौड़गढ़ तक आ गया था। देखो कितनी शानदार बात बता रखी है इसने, कि जोधपुर राज्य की ख्यात है, उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि राव जोधा ने मंडोर को जीतने के बाद, जीता भी था और महाराणा कुंभा की सेना को पूर्णतः पराजित कर दिया था, और महाराणा कुंभा यहां से भाग गया था। और फिर इसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ तक अपना अधिकार कर लिया, और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, और चित्तौड़गढ़ के दरवाजे जला दिए थे। ऐसा किसमें मिलता है, जोधपुर राज्य की ख्यात में। लेकिन आपको याद रखना है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ, गोपीनाथ शर्मा, इनका इतिहास है राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जोधपुर राज्य की ख्यात में जो ये कहानी लिखी हुई है वो एक भ्रमित कहानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या महाराणा कुंभा मारवाड़, क्या महाराणा कुंभा मारवाड़ के जो अपने राव जोधा था उसके साथ संधि करता, नहीं करता। क्या हमारे गुजरात के राजा, गुजरात के सम्राट और हमारे नागौर के राज्यों के साथ ये आक्रमण करता, ये बहुत बहुत बड़े पराक्रमण सम्राट मुगल राज्यों को हरा चुका था, कौन, कुंभा। तो फिर ये क्यों इस पर करता, क्यों ये हार के भाग जाता, और चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण करता, कौन, ये राव जोधा। ये कुछ कहानियां हैं, इसको आप ध्यान रखना। अगर पूछ दिया जाता है कि किस किस किताब या किस ग्रंथ के अनुसार राव जोधा ने चित्तौड़ के किले के दरवाजे जला दिए थे, तो याद रखना जोधपुर राज्य की ख्यात। ये अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे किताबों में, थोड़ा इसका ध्यान रखना। अच्छी किताब से पढ़ना, एनसीईआरटी किताब से पढ़ना, बढ़िया आरबीएससी किताब से पढ़ना। रेट का वो आरबीएससी किताब के थ्रू आएगा तो उसमें से जरूर पढ़ना। तो दोस्तों ये थी अपनी आवल बावल की संधि। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो में कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।